दोस्तों नमस्कार। आपका दोस्त रुपेश चंद्र आप सभी का हार्दिक स्वागत करता है। साथियों, कल हमने बात की थी राजनीति में पॉलिटिकल पार्टी का चयन कैसे करें। आज हम बात करने जा रहे हैं राजनीति में परामर्श किससे लें। यस साथियों, ये बहुत मायने रखता है कि राजनीति में आपका परामर्शदाता कौन है, आपका मेंटर कौन है, आपको गाइड करने वाला कौन है। वैसे तो आपको टीम में हर व्यक्ति की राय लेनी है, हर व्यक्ति की सलाह लेनी है, सुननी है, लेकिन आपका मार्गदर्शक, आपका मेंटर, आपको गाइड करने वाला वो व्यक्ति जिसकी राय आपके लिए महत्वपूर्ण है, वो बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन होता है। वो कौन है, उसे कैसे सिलेक्ट करें। साथियों, उसके सिलेक्शन का एक निश्चित पैमाना है जिसके आधार पे आप अपना मार्गदर्शक, अपना मेंटर चुन सकते हैं। इसके लिए साथियों आपको यह समझना होगा, हमारे देश में, हमारे समाज में 4 प्रकार के लोग पाए जाते हैं। ये आपको हर जगह मिलेंगे। एक होगा फाइटर क्लास। फाइटर क्लास ये होता है, बहुत ये साहसी होता है, अपने तथा दूसरों के हक के लिए लड़ने के लिए तैयार रहता है, डटा रहता है। ये लोग इलेक्शन में खड़े होते हैं और ये गांव से लेकर शहर हर जगह पाए जाते हैं, चाहे ग्राम पंचायत से लेकर के संसद भवन तक हो। तो ये फाइटर क्लास होते हैं और ये बहुत साहसी होते हैं, करेजियस होते हैं। तो इनमें से कोई आपको राय देने वाला हो सकता है। दूसरा होता है इंटेलेक्चुअल क्लास। इंटेलेक्चुअल क्लास दोस्तों ये बुद्धिजीवी वर्ग होता है। बुद्धिजीवी का मतलब ये होता है जो बुद्धि के बल पर जी रहा हो। एक होता है श्रमजीवी, लेकिन ये बुद्धिजीवी है। बुद्धिजीवी इंटेलेक्चुअल क्लास मतलब ये कि ये नौकरी नहीं करते, ये गुलामी नहीं करते, इनको जीवन का दर्शन पता होता है। यस, ये कभी चिंता नहीं करते, ये कभी डरते नहीं हैं, क्योंकि इनको इस चीज का एहसास हमेशा रहता है कि चिंता किस बात की, कल जीवित रहें या ना रहें इसकी भी गारंटी नहीं है, तो परसों की चिंता क्यों करें। यस, ये हमेशा होश में रहने वाले लोग होते हैं। होश में रहने मतलब इनको हमेशा, ये वर्तमान में जीने वाले लोग होते हैं। इनको हमेशा ये याद रहता है कि प्रेजेंट में जीना है, भविष्य की चिंता नहीं करनी है, भविष्य के बारे में अनावश्यक भय में नहीं जीना है, भविष्य तो निश्चित ही नहीं। यस, ये होते हैं इंटेलेक्चुअल क्लास। ये नौकरी नहीं करते, ये सर्विस नहीं करते, ये डरते नहीं। और तीसरे टाइप के लोग होते हैं ये बिजनेस क्लास। ये मनी माइंडेड होते हैं। तो इनसे तो वैसे भी आपको राय नहीं मिल सकती। इनकी राय आपके काम शायद ही आए, ये आपको राय देने वाले नहीं हो सकते। ये पैसा देने वाले हो सकते हैं। ये बिजनेस क्लास है, इनके पास पैसा है, पैसा अकूत कमाए रखे होते हैं, तो इनसे आपको पैसा मिल सकता है। और चौथा ये सर्विस क्लास है। ये आपको राय नहीं दे सकते, ये आपको पैसा नहीं दे सकते, ये आपके लिए लड़ भी नहीं सकते, लड़ाई में आपका साथ नहीं दे सकते, लेकिन हाँ ये आपको श्रम दे सकते हैं, क्योंकि ये श्रमजीवी हैं। मतलब ये नौकरी करने वाले लोग हैं, नौकरी पेशे वाले। जैसे सरकारी नौकरी हो सकती है इनकी, प्राइवेट नौकरी हो सकती है इनकी। तो ये लोग हमेशा भय में जीते हैं। भय में जीने का मतलब इनको इतना भय होता है, इनको इनका उच्चाधिकारी आके डरा दे कि आज से तुम्हारी नौकरी खत्म हो जाएगी, तो इनके हाथ पांव फूल जाएंगे। ये भविष्य को लेकर बहुत चिंतित होते हैं, अनावश्यक रूप से नौकरी को लेकर बहुत डरते रहते हैं। तो ये लोग आपको कभी परामर्श नहीं दे सकते। दे सकते का मतलब दे तो सकते हैं, बहुत देते रहते हैं, ऐसे लोग परामर्श बहुत देते हैं, लेकिन इनकी सुनना नहीं है, क्योंकि ये लोग कंफर्ट जोन में रहने वाले लोग होते हैं। इनके अंदर साहस नहीं होता। ध्यान रहे, ये हमेशा के लिए नहीं होता है।
जिस दिन ये नौकरी छोड़ दें, जिस दिन इनको ज्ञान हो जाए, उस दिन ये आपके काम के भी हो सकते हैं, आपको ये राय भी दे सकते हैं। लेकिन अगर ये नौकरी कर रहे हैं, नौकरी मतलब, नौकरी फारसी शब्द है, तुर्की भाषा में इसको गुलामी बोलते हैं, हिंदी में इसको सेवक बोलते हैं, संस्कृत में इसको शूद्र बोलते हैं। तो ये लोग आपको श्रम दे सकते हैं, लेकिन ये आपको आपकी सहायता कर सकते हैं, लेकिन ये आपको परामर्श आपके काम का नहीं दे सकते। तो साथियों, अब तो क्लियर हो गया कि ये सर्विस क्लास से आप परामर्श नहीं ले सकते, ये बिजनेस क्लास से आप परामर्श नहीं ले सकते। तीसरा, ये इंटेलेक्चुअल क्लास, दार्शनिक टाइप के लोग होते हैं, इनमें से आपका कोई भी अच्छा परामर्शदाता हो सकता है, इनमें से भी हो सकता है। लेकिन चूंकि ये फाइटर क्लास है, ये ऑलरेडी राजनीति में होते हैं, तो इसका मतलब ये है कि इनकी राय आप ले सकते हैं, लेकिन बड़ी सावधानी से। और साथियों, एक चीज हमेशा याद रखना, वो ये, यदि आपको कुछ लेना है तो इसका मतलब बदले में आपको देना पड़ेगा। परामर्श यदि आप किसी से ले रहे हैं और जिससे जितना महत्वपूर्ण सजेशन आप लेंगे, महत्वपूर्ण परामर्श आप लेंगे, उसको उतनी महत्वपूर्ण चीज बदले में देनी होती है। ध्यान रहे, इंटेलेक्चुअल क्लास से अगर आप परामर्श लेंगे तो इसको बदले में पैसा नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। ये पैसे भूखे नहीं होते हैं, इनको बदले में सेटिस्फैक्शन चाहिए कि आप जो राय हमसे ले रहे हो उसको कैसे यूज कर रहे हो, मतलब उसका सदुपयोग होना चाहिए, बदले में आप ईमानदार बने रहें। ये ही एक क्लास है, इंटेलेक्चुअल क्लास, जो बदले में आपसे ईमानदारी मांगता है। तो एक इंटेलेक्चुअल क्लास है जो आपका परामर्शदाता हो सकता है। फाइटर क्लास से परामर्श लेंगे तो जाहिर सी बात है, बदले में वो आपसे कुछ ना कुछ लेगा। वो चाहेगा कि आप उसकी टीम में जुड़ जाओ, हो सकता है आपकी ताकत का वो यूज करेगा, बदले में आप उसे सीखते रह सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, इंटेलेक्चुअल क्लास ये आपका सबसे अच्छा परामर्शदाता हो सकता है। तो साथियों, मुझे लगता है कि अब आप समझ गए होंगे कि आप अपना परामर्शदाता किसे तय करें। साथियों, यदि आपके जहन में कुछ और सवाल उठ रहे हों तो आप सवाल पूछ सकते हैं। हम बिना किसी चार्ज के आपकी समस्याओं के समाधान करेंगे, बदले में आपसे देश हित में राजनीति करने की अपेक्षा करते हैं। नमस्कार।